अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, जिस खिते में चंद दहाइयाँ पहले तक महज रेत ही रेत होती थी और जहां के लोग ऊँटों को चार कर अपना गुजर बसर पूरा करते थे, न खाने पीने की अच्छी और म्यारी अशिया और ना ही घूमने फिरने के लिए कोई प्रॉपर जगह, मगर आज वो रेगिस्तान एक बड़े ग्लोबल हब और दुनिया के तीसरे बड़े सियाहती मकाम में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस तिलिस्माती जगह का नाम रियासत दुबई है। रियासत दुबई इस वक्त दुनिया की अमीर 3 रियासतों में से एक है और इसकी मसनूई मोनूमेंट्स इतने मशहूर कुन है कि देखने वाले की आंखों को खीरा करते हैं। आप दुनिया के जिस मर्जी लग्जरी या फिर सहूलत का नाम लें, वो आप यहाँ पाएंगे। गर्ज के हम दुबई की तारीफ कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक ऐसी दिलफरेब रियासत है जहाँ हर तरफ कानून की पासदारी, अमन व अमान, बुलंदो वाला इमारात, दुनिया के महंगे 7 स्टार होटल्स, ज़ेरे समंदर महंगे 3 रेस्टोरेंट्स, वेल ट्रेंड पुलिस, बड़े बड़े कैसीनोज, नाइट क्लब्स, सी बीच और एक कामयाब और आला बसीरत की क़यादत नजर आती है। दुबई को तिलिस्माती रियासत बनाने में एक शख्स का किरदार सबसे ज़्यादा है। इस अनोखे शख्स ने 2 दहाइयों में दुबई को असल मानों में दुबई बनाया और हकीकी मानों में इसका नक्शा बदल दिया। इस शख्स का नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो इस वक्त रियासत दुबई के मौजूदा अमीर होने के साथ साथ UAE के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये अपनी सोच, विजन और हिकमत अमली में एक ऐसे लीडर हैं कि जिनकी हम मिसालें दे सकते हैं। इन्होंने अपनी लाजवाल प्लानिंग से दुबई को नखलिस्तान से वो बना दिया जिसका सिर्फ गरीब रियासतें महज ख्वाब देख सकती हैं, क्योंकि ये शख्स मीडिया पर या जलसों में बड़े बड़े दावे नहीं करता बल्कि सोचता है, और सिर्फ सोचते ही नहीं, इसके बाद अपने प्लान को अमली जामिया भी पहनाता है। दोस्तों, वैसे तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के क्रेडिट पर कई कारनामे हैं, मगर यहाँ हम चंद का जिक्र करेंगे। आम लोग ये समझते हैं कि शायद पूरे मिडिल ईस्ट में तेल की बहुतात है, इस वजह से तमाम गल्फ रियासतें बहुत मालदार हैं, मगर यहाँ ये बताना अशद ज़रूरी है कि तेल से जो रेवेन्यू दुबई को हासिल होता है वो दुबई के टोटल रेवेन्यू का महज 1% है। इसलिए यहाँ ये गलत फहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि दुबई का मालिया तेल से इकट्ठा नहीं होता। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि फिर कहाँ से होता है। दरअसल दुबई एक टूरिस्ट हब है, इसलिए इनकी मौशियत का मेजर रेवेन्यू सियाहत से हासिल होता है। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इन 20 सालों में दुबई को दुनिया की एक ऐसी रियासत बना डाला है कि दुनिया के सभी मनचले और सयाह इस जानिब खिंचे चले आते हैं। ये जो काम करते हैं बेमिसाल करते हैं और आला पाए का करते हैं। इन्होंने रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बनाकर यह साबित किया कि दुबई स्काई स्कैपर्स की सरजमीन है। ये जिस स्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं वो भी काफ़ी काबिल उज़्र है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 शादियाँ की और ये 14,000 करोड़ रुपयों के साथ दुनिया के अमीर 3 अशखास में से एक हैं। इन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों से समंदर के अंदर 3 पहाड़ों का कंक्रीट डालकर पाम जुमेरा बनवाया, जिसे मैन मेड आइलैंड का भी नाम दिया जाता है। बाहर तो टेनिस कोर्ट सभी बनवाते हैं, मगर इन्होंने पानी के अंदर टेनिस कोर्ट बनवाने को तरजीह दी। होटल बनाने पे आए तो दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बना दिया, जहां आप चप्पल पहनकर घुस भी नहीं सकते। इन्होंने दुबई का एक अच्छा तासुर देने के लिए एक ऐसा कानून पास करवाया कि आप अपनी गाड़ी को बगैर साफ किए या धोए ड्राइव नहीं कर सकते। बसूरत दीगर आपको 200 दिरहम का चालान भरना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, दुबई में एक फूलों का बाग मारेकल गार्डन भी बनवाया है, जहां हर रंग और नस्ल के फूल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड हमें सिर्फ दुबई में ही नजर आता है। हर मुल्क की कौमियत को यहाँ खुले दिल से आने की इजाज़त दी जाती है। मोहम्मद बिन राशिद के अपने शौक भी इनकी तरह निराले हैं, जैसे बाज को अपनी हथेली पर बिठाना और महंगे ऊँटों की सवारी करना इन्हें बेहद पसंद है। इनकी एक ऊँट की कीमत 10 मिलियन दिरहम यानी लगभग 41 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। जिस घर में ये रिहाइश पजीर है, इस घर को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी कीमत अरबों दिरहम है। इस महल में हर तरह के क़याम व ताम का खास ख्याल रखा गया है। हिज हाइनेस को दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी रखने का भी बेहद शौक है। इनके गैराज में हर ब्रांड की महंगी कार खड़ी है, जिनमें मर्सिडीज, बेंटले, रोल्स रॉयस, फेरारी और न्यू डेवल 16 जैसी लगभग 300 गाड़ियां हैं। सैर सपाटे करने के लिए इनके पास एक खूबसूरत लग्जरी यॉट भी है। इस यॉट के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यॉट है, जिसकी कीमत लगभग 560 करोड़ रुपए है। इनके पास अपने 2 ज़ाती जेट्स भी हैं। इन जेट्स में से कुछ चीज़ों को गोल्ड की मदद से तैयार करवाया गया है। ये बहुत ज़्यादा मुखय्यर भी हैं और हर वक्त लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का सोचते रहते हैं। ये हर साल गुरबा और ज़रूरतमंदों में 140 करोड़ रुपए तकसीम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना प्राइवेट जेट तक वक्फ कर देते हैं।
रियासत दुबई अगर इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली रियासत है तो इसका सारा क्रेडिट शेख को ही जाता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिलते रहें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।